हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन says sum of deviations of an observation about 25 is 25. Sum of deviations of the same n observations about 35 is minus 25. Find the mean of observations. तो हमें क्या करना है, मीन फाइंड आउट करना है. तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को करने के लिए की कंसेप्ट. तो की कंसेप्ट हमारा क्या हो जाएगा, तो की कंसेप्ट के अंदर सबसे पहले हम मीन डेविएशन देखेंगे. ठीक है बच्चों, तो मीन डेविएशन. तो मीन डेविएशन हमारा क्या होता है, तो मीन डेविएशन ये होता है हमारा कि जो हमारे ऑब्जर्वेशंस है हर एक की वैल्यू को x माइनस एक्स बार. ठीक है बच्चों, x माइनस एक्स जो हमारा नंबर है जिससे हम माइनस कर रहे हैं, तो जो हमारा नंबर है उसमें से हम किसी एक नंबर को माइनस करते हैं, तो x माइनस ए. ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, मीन डेविएशन. अब पहले केस में मीन डेविएशन अबाउट 25 निकाल रखा है और सम ऑफ मीन डेविएशन हमारा कितना गिवन है. तो सबसे पहले देखो x1 माइनस 25. ठीक है बच्चों, इसी तरह से x2 माइनस 25 और फिर सारा x3 माइनस 25. अब हमें नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने गिवन है, n गिवन है. तो यहाँ से लास्ट में हमारा जो ऑब्जर्वेशन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, xn माइनस 25. ठीक है बच्चों, और इन सब का जो हमारा सम कितना है, और वो सम है 25. तो सारे मीन डेविएशंस का सम 25 है. ठीक है बच्चों, अब इसको जब हम सोल्व करेंगे तो देखो x1 x2 x3 -1 -25 कितने टाइम्स है, तो n टाइम्स लास्ट वाला. तो यहाँ से हमारा हो जाएगा x1 प्लस x2 प्लस x3 डॉट 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 प्लस xn. ठीक है बच्चों, और माइनस 25 मल्टीप्लाइड बाई n इज इक्वल्स टू हमारा कितना है, 25. तो इसको हम इधर भेज देंगे. तो यहाँ से हमारे पास में जो सारे जो ऑब्जर्वेशंस है उनका सम कितना हो जाएगा, n ऑब्जर्वेशंस का x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस डॉट 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 xn इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 25 प्लस 25 n. ठीक है बच्चों, ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट. ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट होगी. अब इसी तरह से हम 35 के लिए मीन डेविएशन कैलकुलेट करते हैं. तो यहाँ से हमारे पास में क्या हो जाएगा, x1 माइनस 35 प्लस x2 माइनस 35 प्लस x3 माइनस 35 और लास्ट में हमारा क्या हो जाएगा, nth ऑब्जर्वेशन प्लस डॉट 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 प्लस xn माइनस 35 और इसका मीन डेविएशन हमें कितना गिवन है, -25. ठीक है बच्चों, इज इक्वल्स टू -25. अब इसी तरह से हम इसको करेंगे तो x1 प्लस x2 प्लस x3 डॉट 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 प्लस प्लस xn. ठीक है बच्चों, माइनस 35 मल्टीप्लाइड बाई n इज इक्वल्स टू -25. ठीक है बच्चों, और इसको इधर लेकर जाएंगे तो यहाँ से हमारे पास में x1 प्लस x2 प्लस x3 डॉट 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 xn, nth टर्म है तो n नंबर है तो xn तक जो सम हो जाएगा इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 35 n माइनस 25. ठीक है बच्चों, यहाँ पे ये इधर जाएगा तो नेगेटिव है तो इधर जाकर पॉजिटिव हो जाएगा. ठीक है बच्चों, तो ये हो गया हमारे पास में. अब देखो हमारे पास में इसकी वैल्यू क्या है, x1 से लेकर xn तक की वैल्यू 25 प्लस 25n. तो यहाँ पे हम ये पुट कर देंगे 25 प्लस 25n इज इक्वल्स टू 35n माइनस 25. ठीक है बच्चों, तो n को इधर लेकर जाएंगे तो ये इधर आ जाएगा. तो 25 प्लस 25 तो ये हमारा क्या हो गया, 50 इज इक्वल्स टू 10n. ठीक है बच्चों, तो यहाँ से हमारे पास में n इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 50 डिवाइडेड बाई 10. तो यहाँ पे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हमारे पास में कितनी आ गई, 5 आ गई. टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी आ गई, 5 आ गई. अब हमें मीन निकालना है तो सम ऑफ ऑब्जर्वेशन निकालना पड़ेगा. तो सम ऑफ ऑब्जर्वेशन के लिए ये इक्वेशन यूज कर सकते हैं. तो यहाँ इन सब का सम कितना दे रखा है, 25 प्लस 25n. तो यहाँ पे n इज इक्वल्स टू हम 5 पुट करेंगे तो 25 प्लस 25 इंटू 5. ठीक है बच्चों, 25 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास में कितना आ जाएगा, 125. और 125 के साथ में 25 ऐड कर देंगे तो हमारे पास में कितना आ जाएगा, टोटल सम कितना आ गया, 150. अब हमें क्या निकालना है, मीन निकालना है.
तो मीन का जो फॉर्मूला होता है तो एक्स बार इज इक्वल्स टू सिग्मा एक्स डिवाइडेड बाई एन। सिग्मा एक्स की वैल्यू हमारे पास में कितनी है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन 150, और एन की वैल्यू कितनी है 5। तो यहाँ से हमारे पास में एक्स बार इज इक्वल्स टू 150 डिवाइडेड बाई 5 करेंगे तो यहाँ पे जो हमारा मीन आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो 30 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप you understood it well. Best of luck. Thank you.